Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn about the structure of C program. If you ever feel confused about how a C program actually starts, what comes first and how everything is arranged, don't worry. By the end of this video, you will have a clear understanding of every section in a C program. So let's dive in and make C language easier. तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है C प्रोग्राम का वो देखेंगे. तो what is an structure? A C program is basically divided into 6 sections, which is used to understand C code easily. Okay, each section should be written in procedural approach. Here in this definition, it is defining that कि C प्रोग्राम जो है वो 6 सेक्शंस में जो है डिवाइड हुआ है और जो ईच सेक्शन है वो अपना अपना पर्टिकुलर काम करता है और वो जो सेक्शन है वो हमको एकदम प्रोसीजर में ही लिखना ज़रूरी होता है. ये हमारी जो C प्रोग्राम की जो डेफिनेशन थी वो है. तो जो हमारा यहाँ पर जो पहला सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है देखिए, दिस सेक्शन इज यूज टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम. तो जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रहता है वो हमको सबसे पहले प्रोग्राम के हमको स्टार्ट में ही लिखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर अगर हमको प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने तो हम यहाँ से ही चालू करेंगे और यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हमको यहाँ पर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा. और उसमें क्या होता है, जनरली द प्रोग्राम नेम, डेट, टाइम और फॉर व्हाट पर्पस द प्रोग्राम इज रिटन. तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम किसके बारे में है, किसने लिखा है, मतलब वो टाइम क्या, कौन से टाइम पे लिखा है, कौन सी डेट को लिखा है और वो प्रोग्राम किस पर है. जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, अगर वो कोई ऐप का प्रोग्राम रहा, कोई अगर हमको कैलकुलेशन करनी रही या कुछ भी सिंपल से इजी मतलब कुछ भी रहा, तो हमको यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है. क्योंकि आगे वाला जो प्रोग्राम को रीड कर रहा है उसको पता तो होना चाहिए कि प्रोग्राम किसने लिखा. तो वो हम ये जो है फर्स्ट सेक्शन जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन उसमें डिक्लेयर करते हैं. उसके बाद हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो है प्री प्रोसेसर, जिसको हम इंक्लूड सेक्शन भी बोलते हैं. तो इसका काम क्या है, द रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स आर इंक्लूड इन दिस सेक्शन विच हेल्प्स टू एक्सेस द प्रोग्राम कोड गैलरी एंड कंप्लीशन प्रोसेस. तो जो ये इंक्लूड सेक्शन है यहाँ पर हमको जो है वो इंक्लूड क्या करना पड़ता है, फाइल्स जो मतलब प्री इंस्टॉल फाइल्स रहती है जैसे लाइब्रेरीज हो गया, वो हमको ये सेक्शन में इंक्लूड करनी पड़ती है. मल्टीपल फाइल्स कैन ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड इन दिस सेक्शंस. तो यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इंक्लूड करके हम stdio.h कर सकते हैं और दूसरा जो है वो इंक्लूड करके हम conio h करते हैं. इसका भी मतलब ये जो है अपने इसमें एक खुद की इनबिल्ट फाइल रहती है सी प्रोग्राम में, जो अपन ऐड करने के लिए मतलब उसमें कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट के लिए जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये फंक्शंस जो है वो इसमें स्टोर रहते हैं. मतलब वो काम क्या करेंगे वो सब जो है वो ये वाले फाइल में ऐसे स्टोर रहते हैं. जो कंसोल इनपुट आउटपुट रहता है मतलब जो कंसोल स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है वो सब मतलब ये जो हेडर फाइल है इस पे ये किए हुए जाती है. उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन. तो ये डेफिनेशन सेक्शन क्या है, दिस सेक्शन कस्टमाइज सोर्स कोड दैट इज यूजर फंक्शन विच कैन बी यूज थ्रू द प्रोग्राम. इट आइडेंटिफाई बाय हैश डिफाइन इन, जो है हैश डिफाइन से वो आइडेंटिफाई किया जाता है. इन दिस सेक्शन वी कैन डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल्स. तो यहाँ पर जो है हम हमारा जो डेफिनेशन सेक्शन है, जो ये सेक्शन है उनमें कस्टमाइज सोर्स कोड के लिए यूज़ है. तो हमको कभी कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी रही जो मतलब पूरे एंटायर प्रोग्राम के लिए जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए. जैसे हम कभी मतलब एरिया ऑफ सर्कल निकालते तो वहाँ पर जो पाई की वैल्यू जो है वो यूनिवर्सली पाई की वैल्यू 3.14 है. तो वो हमको स्टार्टिंग जहाँ पर ये रहता है डेफिनेशन सेक्शन, वहाँ पर ही हमको जो है पाई की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है. फिर बाद में हम है कि नहीं प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, तो उस वही हमको जो वैल्यू रहती है जो पूरे एंटायर प्रोग्राम के कांस्टेंट रहती है वो हम डेफिनेशन सेक्शन की इसमें लिखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. तो ये सेक्शन का काम क्या है, इट कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल्स विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम. तो यहाँ पर जो है हम हमारा सबसे पहला जो था वो था हमारा डेफिनेशन सेक्शन, जिसमें हमने जो नेम था किसने लिखा क्या वो हमने डेफिनेशन कर दिया. उसके बाद हमने जो फाइल से हेडर फाइल से वो ऐड कर दिए. फिर हमने जो है वो हैश डिफाइन से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसमें डाल दी. उसके बाद अगर हमको कुछ वैल्यू देनी है जो एरिया का सर्कल रहेगा तो उसको हमको कुछ वैल्यू को तो रहेगी, जैसे रेडियस की वैल्यू रहेंगी तो वो हम एक नहीं कभी ग्लोबल डिक्लेरेशन में लिख सकते हैं. पर ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, ये जो है हम जो
मेन सेक्शन है उसके बाहर इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू जो ग्लोबल वैल्यू है वो कौन सा भी फंक्शंस या कौन सा भी मेन फंक्शन, मतलब जो मेन फंक्शंस रहा और जो फंक्शंस रहा वो यूज़ कर सकते हैं ये ग्लोबल वैल्यू को। इसलिए इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन बोलते हैं। मतलब जो हम आउट ऑफ द जो ब्रेसेस रहती है, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाहर जो हम वैल्यू डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ सेक्शन रहता है वो होता है मेन फंक्शन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके विदाउट मतलब इसके बिना हमारा कोड रन ही नहीं होगा। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंट्री पॉइंट इन अ सी प्रोग्राम। तो ये जो है वो फंक्शन जो है एकदम मेन फंक्शन है, इसलिए उसका नाम जो है मेन फंक्शन। और वो होता है एंट्री पॉइंट ऑफ द, यहाँ से हमारा कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। बिकॉज एवरी सी प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मेन फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो यहाँ से ही एग्जीक्यूशन होने के लिए स्टार्ट होता है। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन आर परफॉर्म। तो यहाँ पर जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को वो ये सेक्शन में होता है। और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे जो मेन ऑपरेशन हो, हम कोई दूसरा फंक्शन बना के वहाँ पे कोई स्कोप दे सकते हैं। मतलब कोई भी स्कोप रहा तो वहाँ पर हम सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या होना है, पर जो प्रिंट होगा जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो मेन सेक्शन में आके ही हमको देना पड़ेगा। और ये सेक्शन जो है ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द मेन सेक्शन को स्कोप इज डिफाइंड विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो मतलब कर्ली जो ब्रैकेट रहते हैं उससे ही हम जो है, मतलब ऐसे जो हमारा मेन लिखा हमने, जो ये पहले ये लिखा, उसके बाद जो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ऐसे कर्ली ब्रेसेस देते हैं, उससे हमको वो डिफाइन करना पड़ता है। द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इज जनरली डजंट रिक्वायर्ड इन सी। तो जो मेन सेक्शन का रिटर्न टाइप रहता है, जैसे हम अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है हमको, अगर कोई इंटीजर का सम सम रिटर्न करना है तो वो सम किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पर जो सी प्रोग्राम है उसमें हम जो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप रहता है जो हमको यहाँ पे आगे लिखना पड़ता है। हम आगे देखेंगे जो सेक्शन आएंगे उसमें हम देखेंगे। पर यहाँ पे जो हमको लिखना पड़ेगा वो वॉइड रहता है। मतलब वॉइड मतलब नथिंग, नथिंग टू प्रिंट। हम सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे लास्ट जो सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो ये सेक्शन क्या करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन, वेयर वी यूजर कैन क्रिएट ओन फंक्शंस फॉर अ प्रोग्राम स्कोप। तो ये जो सेक्शन है सब प्रोग्राम सेक्शन, तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम जो है एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि हम सिर्फ उसके नाम से, अगर कुछ भी हमने INT डाल के कुछ भी हमने जो सम का प्रोग्राम लिखा और ये जो फंक्शन में हमने सिर्फ बता दिया कि ए और बी की एडिशन होंगी, वो जो फंक्शन का नाम से हम जो है मेन फंक्शन में उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये सब प्रोग्राम सेक्शन। और ये सेक्शन भी मतलब प्रोग्राम को कभी भी हम रिपीटेशन जो है प्रोग्राम के, वो हम ये जो सेक्शन है सब प्रोग्राम से रुका सकते हैं। और जैसे हम एडिशन को अगर अलग-अलग वैल्यू से भी ऐड करते, अगर एक ही वैल्यू से तो हम एडिशन को हर बार जो प्रोग्राम लिखते जाएँगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमको एक प्रोग्राम एक ही बार लिखना होगा और वो प्रोग्राम को हम बाद में कॉल कर सकते हैं। तो वो काम करता है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। और यहाँ पर जो है हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो है सी प्रोग्राम का। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है हमारा देखा हमने, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जहाँ पे नाम, टाइम, डेट और प्रोग्राम का मतलब टाइटल, कौन-सा प्रोग्राम क्या है। उसके बाद जो है हमारा लिंक और फाइल इंक्लूड सेक्शन, जो यहाँ पर हमने जो फाइल्स है यहाँ पे मतलब कौन-सा फंक्शन क्या काम करेगा वो ये फाइल्स में स्टोर रहती है, इनबिल्ट रहती है ये फंक्शंस, जो सिर्फ़ अपने को इंक्लूड करने पड़ते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया एक एग्ज़ाम्पल, डिफाइन हैश डिफाइन से हम यहाँ पर दिए कि जो पाई की वैल्यू है वो हमने ग्लोबली कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर कर दी। जो रहती है वो सिर्फ़ अपने में फंक्शन के अंदर ही हम उसको कॉल कर सकते हैं। पर ये ग्लोबल वेरिएबल जो रहता है वो हमको हम कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा मेन सेक्शन है। तो मेन सेक्शन में यहाँ पर क्या है, INT ए जो है वो 10 है। उसके बाद A+10 हमने ए को जो है वो A+10 की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है। और उसके बाद जो है सब प्रोग्राम है, वो सब प्रोग्राम में हमने ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रिटर्न किया है। मतलब कर सकते हैं लास्ट में, वहाँ पर हम यहाँ पे इसका उसका काम जो है वो बता सकते हैं एकदम लास्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक सिंपल सा कोड आपको टर्बो सी में रन करके दिखाएँगे। हर एक सेक्शन का जो है कमेंट कमेंट डाल देंगे, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन के ऊपर ये जो हम प्रोग्राम है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहला मतलब हमने डिक्लेरेशन सेक्शन तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारा इंक्लूड सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर हमने इंक्लूड सेक्शन दे दिया। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन जो आएगा, हम जो है वो 10 को डिफाइन कर दिया हमने, ग्लोबल डिक्लेरेशन। के बाद हमारा जो है मेन सेक्शन फंक्शन आएगा। मेन में हम सिंपल जो है एक्स को जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक्स इक्वल्स टू नम। एक्स को नम की वैल्यू प्रोवाइड की हमने। और उसके बाद जो है शो फंक्शन देखेंगे हम एक यहाँ पे, और फिर यहाँ पे
रिटर्न जो है वो 0 रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो हम फंक्शन में ऐड करेंगे और जो हमारे 0 एरर आ गए। So that's it for today's topic. I hope now you have a crystal clear idea about how a C program is organized. और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक को क्लियर करेंगे वो हमारे जो रहेंगे कांस्टेंट क्या रहते हैं, वेरिएबल, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, ऐसे ऐसे जो है हमारे छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करें। If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to Dive in Code for more such tutorials. Thanks for watching. See you in the next video. Keep learning and happy coding.